सभी को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हुई। सुंदर समय के लिए मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी भले चंगे हो, स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे कि एक सच्चे मसीह की क्या पहचान होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच्चा मसीही कौन होता है? क्या आपके जीवन में वो गुण हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाए हैं? आज हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे बाइबल के प्रकाश में। तो आइए परमेश्वर के वचन में गहराई से उतरें और जानें कि एक सच्चे मसीही की पहचान क्या होती है। पहला पॉइंट, एक सच्चा मसीही विनम्र होता है। जब हम एक सच्चे मसीही की पहचान की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट विनम्रता है। विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बाहरी रूप से शांत और मृदु बने रहें, बल्कि ये एक आंतरिक गुण है जो हर मसीही के जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने खुद को विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया। याद करें, मत्ती 11 अध्याय और 29 पद में यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि विनम्रता सिर्फ बाहरी तरीके से नहीं, बल्कि हमारे दिल से आती है। यीशु का जीवन इसी बात का प्रत्यक्ष उदाहरण था कि एक सच्चा मसीही वह है जो न केवल अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने झुका दे, बल्कि हर परिस्थिति में, हर स्थिति में परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दे। इसलिए विनम्रता मसीही जीवन का आधार है। हम अपने अहंकार को त्याग कर, अपने दिलों को नम्र बनाकर प्रभु की इच्छा को मानते हैं। ये एक सच्ची मसीही पहचान है। एक जीवन जो पूरी तरह से परमेश्वर के सामने झुका हो, न कि खुद को महान समझने वाला। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह का जीवन हमें बताता है कि जो कुछ भी हम करते हैं वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। जैसे यीशु ने कभी अपनी महानता को प्रदर्शित नहीं किया, वैसे ही हम भी कभी अपनी शक्ति या महानता को दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक सच्चा मसीही वो होता है जो विनम्रता से परमेश्वर के आदेशों को स्वीकार करता है, और यही विनम्रता जीवन में शांति और सुख लाती है। यहां तक कि एक शमूएल 15 अध्याय और 23 पद में शमूएल ने शाऊल से कहा, देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने अपने अहंकार के कारण परमेश्वर के आदेशों का पालन नहीं किया, और इसका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि विनम्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को लाता है। सच्ची विनम्रता का मतलब है अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन करना और उसके कार्यों को पूरी श्रद्धा से करना। एक सच्चा मसीही वो है जो अपने हृदय को परमेश्वर के सामने विनम्रता से प्रस्तुत करता है ताकि उसकी इच्छा पूरी हो सके। दूसरा पॉइंट, एक सच्चा मसीही क्षमा करने वाला होता है। जब हम एक सच्चे मसीही के जीवन को देखते हैं तो क्षमा करना उसके चरित्र की एक महत्वपूर्ण पहचान है। बाइबल में सबसे अद्भुत उदाहरण हमें यीशु मसीह के क्रूस पर से मिलते हैं। जब लोग उन्हें कीलों से ठोक रहे थे, ताने मार रहे थे, लूका 23 अध्याय और 34 पद में यीशु ने उनसे कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये वचन सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में जीवित आदर्श है। एक सच्चा मसीही वह है जो दूसरों के अपराधों को पकड़कर नहीं बैठता, बल्कि उन्हें क्षमा करता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु ने उसे क्षमा किया। मसीही जीवन में अगर हम क्षमा नहीं करते तो हम खुद उस करुणा और अनुग्रह से दूर हो जाते हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए दिखाया। बाइबल में जब पतरस ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? तो यीशु ने उत्तर दिया, 70 गुना 7 बार। इसका अर्थ था अनगिनत बार, बिना थके, बिना शर्त के। अगर हम पुराने नियम में जाएं तो हम देखते हैं कि यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया जिन्होंने उसे गुलामी में बेच दिया था।
यूसुफ के पास बदला लेने का पूरा अवसर था, लेकिन उसने प्रेम और क्षमा को चुना। यही एक सच्चे मसीही का दिल होता है। जब आपके पास ताकत हो बदला लेने की, पर आप क्षमा करना चुनते हैं। क्षमा करना आसान नहीं होता, पर यह मसीह में चलने वाले जीवन का एक गहरा गुण है। क्योंकि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तभी हम परमेश्वर की क्षमा को सही अर्थों में समझ पाते हैं। सच्चे मसीही को खुद से यह सवाल रोज पूछना चाहिए, क्या मैं दूसरों के प्रति अपने दिल में कड़वाहट रख रहा हूं? अगर हां, तो यह समय है उसे प्रभु के सामने रखकर क्षमा करने का। क्योंकि क्षमा ही है जो हमारे जीवन से बोझ को हटाती है और हमें परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर करती है। तीसरा पॉइंट, एक सच्चा मसीही नम्र और विनम्र होता है। एक सच्चे मसीही के जीवन में नम्रता और विनम्रता उसकी आत्मा की सुगंध होती है। ये कोई दिखावे की बात नहीं, बल्कि उसके अंदर का स्वभाव बन जाता है। मत्ती 11 अध्याय और 29 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु ने अपने शिष्यों से बड़े बड़े भाषणों में नहीं, बल्कि अपने उदाहरण से सिखाया कि एक सच्चे मसीही को खुद को सबसे छोटा समझना चाहिए। जब प्रभु ने अपने शिष्यों के पांव धोए, तब उन्होंने दिखाया कि एक राजा का भी काम सेवक का हो सकता है। उस समय यहूदी संस्कृति में किसी के पांव धोना एक दास का काम था, पर यीशु ने दिखाया कि जो वास्तव में बड़ा है, वो दूसरों के सामने झुकेगा। यही नम्रता है। जब आपके पास अधिकार हो, फिर भी आप लोगों के चरणों में सेवा करने को तैयार रहें। पुराने नियम में हम मूसा को देखते हैं, जिसे बाइबल धरती का सबसे नम्र व्यक्ति कहती है, और परमेश्वर ने उसी मूसा को चुना इस्राएल को मिस्र से निकालने के लिए। परमेश्वर उन्हीं को ऊंचा उठाता है जो अपने दिल में नीचे झुक जाते हैं। अक्सर मसीही जीवन में हम देखते हैं कि लोग अपनी सेवकाई, अपनी पहचान, अपनी गवाही से दूसरों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, पर एक सच्चा मसीही जानता है कि उसका असली प्रभाव उसकी नम्रता से आता है, न कि उसके शब्दों से। जब हम खुद को दूसरों से बड़ा समझना छोड़ देते हैं, तभी परमेश्वर हमें अपने महान कार्यों के लिए योग्य बनाता है। यही कारण है कि बाइबल में कहा गया है, जो अपने आप को नीचा करेगा, वो ऊंचा किया जाएगा। एक सच्चा मसीही चाहे किसी भी पद या स्थिति में हो, वो अपने अंदर हमेशा खुद को सबसे छोटा समझेगा, और यही उसकी महानता की असली पहचान होगी। तीसरा पॉइंट, एक सच्चा मसीही नम्र और विनम्र होता है। एक सच्चे मसीही के जीवन में नम्रता और विनम्रता उसकी आत्मा की सुगंध होती है। ये कोई दिखावे की बात नहीं, बल्कि उसके अंदर का स्वभाव बन जाता है। मत्ती 11 अध्याय और 29 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु ने अपने शिष्यों से बड़े बड़े भाषणों में नहीं, बल्कि अपने उदाहरण से सिखाया कि एक सच्चे मसीही को खुद को सबसे छोटा समझना चाहिए। जब प्रभु ने अपने शिष्यों के पांव धोए, तब उन्होंने दिखाया कि एक राजा का भी काम सेवक का हो सकता है। उस समय यहूदी संस्कृति में किसी के पांव धोना एक दास का काम था, पर यीशु ने दिखाया कि जो वास्तव में बड़ा है, वो दूसरों के सामने झुकेगा। यही नम्रता है। जब आपके पास अधिकार हो, फिर भी आप लोगों के चरणों में सेवा करने को तैयार रहें। पुराने नियम में हम मूसा को देखते हैं, जिसे बाइबल धरती का सबसे नम्र व्यक्ति कहती है, और परमेश्वर ने उसी मूसा को चुना इस्राएल को मिस्र से निकालने के लिए। परमेश्वर उन्हीं को ऊंचा उठाता है जो अपने दिल में नीचे झुक जाते हैं। अक्सर मसीही जीवन में हम देखते हैं कि लोग अपनी सेवकाई, अपनी पहचान, अपनी गवाही से दूसरों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, पर एक सच्चा मसीही जानता है कि उसका असली प्रभाव उसकी नम्रता से आता है, न कि उसके शब्दों से। जब हम खुद को दूसरों से बड़ा समझना छोड़ देते हैं, तभी परमेश्वर हमें अपने महान कार्यों के लिए योग्य बनाता है। यही कारण है कि बाइबल में कहा गया है, जो अपने आप को नीचा करेगा,
वो ऊंचा किया जाएगा। एक सच्चा मसीही चाहे किसी भी पद या स्थिति में हो, वो अपने अंदर हमेशा खुद को सबसे छोटा समझेगा और यही उसकी महानता की असली पहचान होगी। चौथा पॉइंट, एक सच्चा मसीही परमेश्वर के वचन में स्थिर और आज्ञाकारी होता है। एक सच्चे मसीही की पहचान यह है कि वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के वचन को सर्वोपरि रखता है। उसके लिए बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन है। एक सच्चा मसीही वही है जो परमेश्वर के वचन को केवल सुनता नहीं, बल्कि उस पर चलता भी है। बाइबल में याकूब 1 अध्याय और 22 पद में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। ये वचन आज भी हर मसीही को चुनौती देता है। हमारे चर्चों में, सभाओं में वचन सुनने वालों की भीड़ होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर को वे प्रिय है जो इस वचन को अपने जीवन में उतारते हैं। जब हम पुराने नियम में नूह के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि नूह ने उस समय परमेश्वर की आज्ञा मानी जब सारी दुनिया उसका विरोध कर रही थी। जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, तब भी नूह ने परमेश्वर के निर्देशानुसार जहाज बनाया। उसकी आज्ञाकारिता ही उसकी पहचान बन गई। एक सच्चा मसीही वचन का पालन करने में हालात, समय और लोगों की राय से प्रभावित नहीं होता। वो परमेश्वर के वचन में स्थिर रहता है, चाहे आंधियां आए या तूफान। मत्ती 7 अध्याय और 24 पद में यीशु ने भी कहा, जो मेरी बातें सुनकर उन पर चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना केवल बाहरी धार्मिकता नहीं है, ये हमारे अंदर का वो विश्वास है जो हर दिन हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करता है। चाहे वो कठिन हो या आसान, सच्चा मसीही कहता है, हे प्रभु, तेरी इच्छा मेरी इच्छा से बढ़कर है। 5वां पॉइंट, एक सच्चा मसीही क्षमा करने वाला और प्रेम से परिपूर्ण होता है। भाइयों और बहनों, एक सच्चे मसीही का हृदय ऐसा होता है जिसमें घृणा और द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होता। उसका जीवन प्रेम से भरा होता है और वो क्षमा करने वाला होता है, चाहे उसके साथ कितनी भी बड़ी चोट क्यों न हुई हो। यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस पर यह आदर्श स्थापित किया। जब उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई, जब लोग उनका अपमान कर रहे थे, उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये केवल एक वाक्य नहीं था, ये स्वर्ग की गहराइयों से निकला प्रेम था। यही एक सच्चे मसीही का असली चेहरा है। वो नफरत का जवाब प्रेम से देता है। प्रेरित पौलुस का जीवन देखिए। वो वही व्यक्ति था जो पहले मसीहियों का सताया करता था, पर जब उसने मसीह को जाना तो उसका हृदय प्रेम और क्षमा से भर गया। उसने जिन शहरों में जाकर मसीहियों को सताया था, वहीं जाकर उसने प्रेम और उद्धार का संदेश दिया। एक सच्चा मसीही अपने पुराने घावों को पकड़कर नहीं बैठता। वो जानता है कि जो क्षमा नहीं कर सकता, वो आत्मिक रूप से बढ़ नहीं सकता। मत्ती 6 अध्याय और 14 पद में यीशु ने स्वयं कहा, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर के महान दास बिली ग्राहम कहा करते थे, क्षमा वो कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। एक सच्चा मसीही जानता है कि परमेश्वर का प्रेम केवल चर्च या सभा तक सीमित नहीं है, बल्कि वो घर, समाज और दुश्मनों तक जाता है। सच्चे मसीही का जीवन एक ऐसी सुगंध है जो चारों ओर फैलती है, जिसमें कोई भी व्यक्ति खुद को तुच्छ नहीं समझता और हर कोई परमेश्वर के प्रेम को छू सकता है। यही है एक सच्चे मसीही की पहचान। वो संसार से अलग दिखता है क्योंकि उसका जीवन मसीह जैसा होता है, और इस जीवन की यात्रा खत्म नहीं होती, बल्कि हर दिन आगे बढ़ती है, आत्मिक उन्नति के मार्ग पर, जहां हमारा हर कदम परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम में डूबा होता है।